ओम शांति। 23/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? उत्तर में बाबा ने बताया, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुहा गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे मोह निकल जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना। हमारे तीर्थ न्यारे, हमारे तीर्थ कहाँ हैं? शांति धाम, सुख धाम। समझा, फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है। कितनी महिमा है! इसलिए भक्तों ने गुरु की महिमा कर दी। परमात्मा की जगह पर स्याही बने समुद्र, जंगल बने कलम, लेकिन वास्तव में परमात्मा की महिमा अनंत है। परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति जानते नहीं। उन्होंने तो कह दिया उनकी महिमा में परमात्मा तो इतना ताकतवर है जो मुर्दे को भी जीवित कर सकता, लेकिन बाबा ने कहा ये मेरी कोई महिमा नहीं है। अगर चलो मरे हुए को जीवित कर भी दे तो फिर भी उसे जाना तो पड़ेगा। 10 साल तक और जीवित रहेगा, 20 साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, फिर भी जाना है, तो ये कोई महिमा है? तो बाबा ने कहा यथार्थ रीति से जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन। वह तो जरूर एक होगा ना जो सबको आकर पावन बनाते हैं। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। कितने गुरु गुसाइयों ने आकर के मंत्र दिए, सब दुनिया ने भटकाया, लेकिन पवित्रता की बात आज तक किसी ने नहीं बताई। इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं हमको फिर से पढ़ाने के लिए, फिर से पावन बनाने के लिए खुद परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चेतन यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। बाबा ने कहा, बाप ही बैठ क्या करते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान। कर्मों की गति बहुत बलवान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तपस्या का बल है तो कर्मों की गुहा गति भी हमारी छूट जाती है। तो बाबा ने कहा, भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी सब शांति धाम में थे। ये तो बड़ी सहज समझने की बात है कि भारत सुखधाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है।
दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे। फिर उनकी डिनास्टी कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है? सूर्य को क्या देखा? एक रस, कम ज़्यादा कभी नहीं होता है। चंद्रमा क्या होता है? पहले संपूर्ण होता है, फिर घटते घटते बिल्कुल जरा सी लकीर रह जाती है। तो वास्तव में जो सूर्यवंशी बनने वाले हैं उनकी अवस्था हमेशा एक रस होती है, घटती बढ़ती नहीं। चंद्रवंशियों की कभी ऊपर कभी नीचे। तो इतनी और किसकी डिनास्टी नहीं चलती। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, वो भी द्वापर युग में आए। इतनी डिनास्टी किसी की नहीं चलती कि सूर्यवंशी से लेके सतयुग से लेके और द्वापर तक चलती रहे, कलयुग तक चलती रहे। भाई अब कलयुग में आकर के भूल गए अपने आप को, लेकिन है तो सही। पहले बादशाही नहीं होती, आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते, थोड़े थोड़े टाइम फिर बदलते जाते हैं। ये एक ही डिनास्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डिनास्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ क्या करते हैं? अच्छा कर्म सिखलाते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा कर्म कोई सिखला नहीं सकता। बाप आकर के इतना श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, इतना ऊंचा बना देते हैं, जो हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख ना दो। बाबा ने कहा यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं। घर में रहते हुए भी बारिश बन सकते हैं। किसका सौदा है? मन का सौदा है। मन तो कहीं ना कहीं दौड़ता ही रहता है, तो मन को दौड़ाना शुरू करो परम धाम और सुख धाम की ओर। तो बाबा ने कहा घर बैठे बैठे भी तुम बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हो। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते उनके कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। भले ही गृहस्थी में रहो, लेकिन क्या समझो, मैं तो एक एक चीज़ का नौकर हूँ। नौकर जब घर में काम करने के लिए आता है, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, लेकिन उसका मन कहीं जाता थोड़ी नहीं। उसे पता ये मेरी नहीं, मैं तो संभालने के लिए आया हूँ, बाकी ये तो इनका है। तो भवन का वह भी जैसे बारिश हो गए। हाँ, डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है जब सबसे मोह टूट जाए और पूरा निश्चय हो। हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, लेकिन तुम तो जीते जी सब कुछ बाप के हवाले कर देते हो, जिससे तुम्हारा हर चीज़ से, हर वस्तु से मोह निकल जाता है। यहाँ सरेंडर करते बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ने सब कुछ दिया है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते आए? ये सब कुछ किसकी देन है? भगवान की देन है। इसमें हमारा क्या जाता है, क्या लगता है? अभी बाप कहते बच्चे यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, अब देखो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन को, तुम्हारा संसार ही सुखमय संसार बन जाएगा। अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे मोह निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब उन पर हम बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। अभी बारी जाने का, बलिहार जाने का समय आ चुका है। बाबा ने कहा उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है। से बाबा को क्या क्या बनाना है? कुछ नहीं। वो तो
हाथ पैर वाला भी नहीं है, उससे तो देदारी भी नहीं है, तो उसे तो कुछ करना भी नहीं है। ये कोई लेने वाला नहीं है। 1 कड़ दोगे 1000 कड़ बढ़ा करके तुम्हें तुम्हारा ही दे देंगे। देने वाला है। कहते ट्रस्टी बन पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में, बाबा ने कहा, पक्का ट्रस्टी होने में एक एक वस्तु बाप की समझने में टाइम लगता है। मुख से बार बार मेरा ही शब्द निकल जाता है। बाबा जानते हैं टाइम लगेगा, से बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं, मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूँ। तुम्हें दूसरा जन्म कहाँ मिलेगा? अमर लोक में लेना है। ब्रह्मा बाबा को 1 सेकंड भी विस्मृति नहीं होती थी। हमेशा वह दुनिया आँखों में समाई रहती थी। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं। अमीरों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, कहीं मेरी इतनी बड़ी संपत्ति कोई हड़प न ले। तो बाबा ने कहा, ऊंच पद पाने वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी जाकर मालिक बनेंगे, कोई तो सतयुग के वारिस बनेंगे, कोई तो लास्ट में आएंगे, ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो चंद्रवंशियों में जा कर के मालिक बनेंगे। तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं, कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो उन्नति को नहीं पाते हैं। फिर समझा जाता है, क्या समझा जाता है? उनकी तकदीर में शायद कुछ भी नहीं है। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे। तपस्या करना कोई मौसी का घर नहीं है। सो भी रहेंगे तो लाइन कितनी भी लंबी है, यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर दूरी की लाइन लगी है, लाइन में लगे रहोगे तो नंबर आ जाएगा। लाइन से ही कट हो गए तो नंबर कहाँ से आएगा, भले ही देर में आए। तो बाबा ने कहा, अगर बने रहेंगे तो कमी कमजोरी तो एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएंगी, पर लाइन से हटो तो नहीं। तो निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो क्या होते, जामड़े बौने हैं, वो होंगे बहुत दिनों के, लेकिन लंबाई उनकी बिल्कुल नहीं होगी। तो बाबा ने कहा, ज्ञान में तो बहुत समय से चल रहे, लेकिन ज्ञान की पूरी धारणा नहीं है। तो बाबा ने कहा, वृद्धि को पाते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विक्रम वृद्धि को पाते जाते हैं। तो बाबा ने कहा, होता है पाप कर्म जो होते धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तुम भी कहेंगे, ये तो क्या कहेंगे तुम भी, ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना। ये भी चाहिए ज़रूर। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आद करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं। भगवान के घर में रहने के बाद अगर कोई विक्रम किया तो फिर सजा भी कायम हो जाती है। इसलिए कहते हैं, खा रहे बाप का बजा रहे रावण का। तो बाप का खाने के बाद बाप की बजाएंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, रावण की बजाएंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, पदवी नीच मिलता है इसलिए समझाया जाता है, ऐसे ऐसे विक्रम नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते ही रहते हैं, पढ़ते भी नहीं है। ना तो कुछ सर्विस करते हैं और ना ही पढ़ते हैं, सिर्फ खाते ही रहते, तो ऊंच पद कैसे होगा। ये कर्मों की गुहागति देखो कैसी है। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म की गति बलवान।
बाप ऐसे कर्म सिखलाते जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं। ऐसे भी है बाप अच्छी तरह से हर एक की जीवन कहानी को जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपी है जाके हाथ में डोरी। बस बातें हम छिपा ही नहीं सकते, ना खुद से छिपा सकते, ना बाप से छिपा सकते हैं। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छिपेगा रे प्राणी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। आत्मा एक ऐसी चिप है, आपने जो कर्म किया और उसमें फिक्स हो जाता है। बाबा ने कहा यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पैसे से स्थापना करनी है। श्री बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, गरीबों की एक एक पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवाज तो नहीं, इसलिए भगवान को कभी कहा गया साहूकारों का भगवान, क्या कहा गया? गरीबों का भगवान। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता। कोई कोई माताओं को तो पुरुष कुछ भी नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं देते, तो उनसे ज़्यादा गरीब कौन है? उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है। नहीं तो बिल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। घर के तो बच्चे ही बारिश होते हैं। वाला गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तुम जानते भारत बिल्कुल ही गरीब है, जबकि भारत क्या कहलाया? विश्व गुरु। धार्मिक प्रवृत्ति में सबसे आगे भारत देश है, इसलिए विश्व गुरु कहलाया गया। कुमारियाँ अक्सर करके कैसी होती हैं? गरीब होती हैं, उन्हें तो और ही कुछ नहीं मिलता है। जब तक ससुर घर जाए बेकार का सौदा हो तब कुछ मिले। ये है ही विशेष बल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये किसको पता नहीं है, जो निर्विकारी है वही फिर विकारी विकारों में गिरते हैं। जो निर्विकारी है 16 कला संपूर्ण है, वही फिर विकारी बनते और विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते कि कृष्ण हाजरा हजूर है। बाबा ने कहा भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो कब आए? त्रेता में 2 कला कम हो गई। ये भी अभी रोशनी मिली है तो बाप समझाते, जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। बाबा कहते सबसे पहले क्या छोड़ना है? देह का अभिमान छोड़ना है। सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता? देह अभिमान। सबसे बड़ा भूत कौन है? देह अभिमान। बाबा ने कहा सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, संसार के जीवों से आशा न किया करना, एकांत में जा कर के श्री बाबा को याद किया करना। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना है। कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। लोभी भी तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए बाबा ने कहा लोभ भी कोई कम छोटा विकार नहीं है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें? सब कुछ उसकी देन है, उसकी देन को उसके लगा करके एक का सोगड़ा नहीं दे पा रहे। खेत में से ही तो गेहूँ उगाए, दोबारा उगाने के लिए फिर खेत में गेहूँ बोने में हृदय अगर विदीर्ण हो रहा है तो फिर अधिक अनाज को उगा कैसे पाएंगे? हमको जो बाप कहते हुए करते हैं, बाप तो हर एक बच्चे की रंग अच्छी तरह देखते हैं ना, उन्हें तो सबका पता है। पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते हैं, उसी से उनका भाग्य भग्न
जाता है। अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में रखो तो श्रीमत मिली ना। बाबा ने कहा पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। कोई कोई माता बहनें पेट से पट्टी बांध के भी शिव बाबा को देते। पेट से पट्टी बना, उनके घर का खर्चा 20 रुपये का है और उनके पास 18 रुपये है और 2 रुपये उन्हें बाबा की यज्ञ में देने, तो अपने पेट से पट्टी बांधेंगी ना। लेकिन 16 रुपये में भी खर्चा चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि उनका घर में बीमारी व्यर्थ के काम नहीं होते, क्योंकि 1 रुपया यज्ञ में लगा तो वह सारा धन बचा हुआ पवित्र हो जाता है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने के प्रबंध में लगाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, ये इकट्ठा क्यों करेगा? तो बाबा ने कहा जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया। ये बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का ग्रस्त धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हो। तब बाबा समझाते ये भी ट्रस्टी हो गया ना, ब्रह्मा बाबा भी ट्रस्टी हो गया ना। एक बार भी संकल्प आया, मैंने बाप को ये दिया, तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, 5 बहनों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। तुम ये समारोह मोह टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो ना, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। बाबा ने कहा विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? कृष्ण कैसे आए? बल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते, लेकिन बाबा ने कहा वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है, क्योंकि सतयुग के श्री कृष्ण का फोटो तो कोई निकाल नहीं सकता है। बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं, टोकरी में रख लेंगे, कभी किसी में रख लेंगे, कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है। उनमें कशिश बाबा ने कहा तो वैसे भी साक्षात्कार हो जाता और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, उनमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते तो बाबा झट बता सकते, ये कुछ समझते ही नहीं। कर्म ऐसे करते जो विक्रम ही होता है। देह अभिमान बहुत रहता है, बल शिव बाबा कहते रहते ऐसे तो शिव बाबा की भगत बहुत है। काशी में भगत बैठे, उन्हों का ये मंत्र शिव काशी विश्वनाथ गंगा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हम यहाँ मुक्ति हो जाएंगे, शिव काशी उच्चारते रहते हैं, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में गंगा में स्नान करते जाओ, गंगा जल मुख में हो और प्राण तब तन से निकले तो सदगति हो जाती है। हर लोग कोई प्राण छोड़ रहा है, हर किसी के घर में गंगा जल है, डाल दो फट से गंगा जल मुख में तो कैसे सदगति हो जाएगी? सदगति तो कर्मों के हिसाब से ही होनी है। तो बाबा ने कहा फिर दिखाते भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? और हो जाए तो फिर ऐसा कौन है जो गंगा जी स्नान करने नहीं गया हो? पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, वह कौन है? कैसे सहज राजयोग सिखलाते हैं, ये कोई जानते नहीं। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है, ये बात भी तुम बच्चे अभी जानते, पहले तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हारी ये याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद। अब तुम्हारी एक एक जिस्मानी यात्रा बंद, क्या अभी भी करने चले जाते हो?
वह होती है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते बच्चे घर को याद करो, ये छींची दुनिया, छींची पुराना शरीर है, ये दुनिया भी छींची और शरीर भी छींची पुराना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊँगा। चलो लौट चले घर, हो गई शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाए, पूरा हुआ सफ़र। अब शाम हो गई कि नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं। 1,00,000 पुत्र, 1,25,00,000 नाती, तारा बड़गर दिया न बाती। अब बता, ऐसा कभी होता है किसी के 1,00,000 पुत्र हो? तो सारी दुनिया रावण की है। एक भी सतयुग में इसकी दुनिया का दीपक जलाने वाला पहुँचेगा नहीं। इतने करोड़ों मनुष्य, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने अपने धर्म में, सेक्शन में, स्टार मिसल जाकर रहेंगी, चिपक जाएंगी। जाएगी परम धाम में भी सेक्शन बने हुए हैं, तो अपने अपने सेक्शन में जाके चिपक जाएंगी। उसे कहा ही जाता निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। गाया जाता निराकारी दुनिया, जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पाठ बजाने आना है। ये अविनाशी ड्रामा है। प्रलय तो कभी होती नहीं। बाबा कहते प्रलय तो कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं परम धाम में जा कर के चिपक जाती हैं। वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहाँ सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। कौन से जन्मों के पुण्य थे? जो भगवान ने आकर के हाथ पकड़ा। ने हमारी डायरेक्ट पालना भगवान के द्वारा हो रही है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जीते जी देह सहित सबसे मोह निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। जीते जी देह सहित सबसे मोह निकाल ट्रस्टी होकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे वचन तेरे। मनसा वाचा कर्मड़ा, सो दुख न देंगे किसी को। नंबर 2, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। रोज़ अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देह अभिमान छोड़े एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। क्षमा तो सब मांग लेते हैं। अगर किसी से गलती हो गई, किसी के प्रति आपकी गलती हो गई, तो क्या करेंगे? क्षमा मांग लेंगे। लेकिन आपके प्रति किसी से गलती होगी तो क्षमा कर देंगे? क्षमा करना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। नेकी कर दरिया में डालो। अगर तुमने क्षमा करना सीख लिया तो आधे से ज़्यादा तपस्या तो तुम्हारी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन नहीं सकते। बाबा ने कहा, परिवर्तन नहीं कर सकते तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्या करो? क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन,
स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते जो खुशहाल रहते। हर हाल में जो खुशहाल रहे, जो हर हाल में खुश रहता है वही सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे बाबा के वरदान के अनुसार अपने सामने मेरी स्थिति को हिलाने वाला, मेरा पेपर लेने वाला, हर चारों तरफ मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन मैं साक्षी हूँ। मेरी स्थिति हिल नहीं रही, मैं एक रस हूँ। बाबा मेरी आँखों में समाये हुए हैं। मैं 1 सेकंड में हर आत्मा को क्षमा कर सकती हूँ। द्वापर युग से हर संबंधी को, हर आत्मा को इमर्ज करो और देखो अपने सामने और अनुभव करो, मैंने सभी की गलतियों को क्षमा कर दिया। अब मैं आत्मा क्षमा के सागर बाप दादा के सामने पहुंचती हूँ, जिनकी शक्ति से मैं सर्व आत्माओं को क्षमा कर सकती हूँ। मैं देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में पहुँच करके बाप दादा मेरे सामने हैं। मैं बाप दादा के सामने हूँ। फरिश्ते की ड्रेस के साथ मैं बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, मुझे अनुभव हो रहा है। बाबा में ही मेरा सारा संसार है। जैसे बाबा क्षमा का सागर है, क्षमा के सागर से बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल के मुझे आत्मा में समा रही हैं, मुझ फरिश्ते की ड्रेस में समा रही हैं, मुझ फरिश्ते के मस्तक में समा रही हैं, मुझ फरिश्ते के एक एक अंग में समा रही हैं। बाप दादा की भ्रकुटी से निकलती हुई किरणें मेरे अंग अंग को प्रफुल्लित कर रही हैं। मेरे अंदर शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। हर किसी को क्षमा करना, हर किसी से क्षमा लेने की मेरे अंदर अथाह शक्ति है, असीम शक्ति है। मेरा एक एक हिसाब किताब परमात्म शक्तियों के द्वारा चुकतू हो रहा है। मेरा कर्म भोग कर्म योग में बदल चुका है। अब मैं आत्मा बाप दादा से वरदान लेती हुई फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं छोड़ती हुई नीचे की दुनिया में आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर शक्तिशाली किरणें फैलाते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए अनुभव हो रहा है सबने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने भी सबको माफ़ कर दिया है। मेरा किसी से एक अंश मात्र भी मनमुटाव नहीं है। सारा संसार मेरा परिवार है। अब मैं आत्मा दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध और पवित्र है। ओम शांति, ओम शांति।